में एक राजा शासन करता था। वह अत्यंत शरीफ और दयालु था और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास अपार धन, संपत्तियां, महल और कई नौकर चाकर थे। लेकिन उसकी एक बड़ी चिंता थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी 3 रानियां थीं, लेकिन उनमें से किसी को भी संतान नहीं हुई थी। राजा अक्सर सोचता, मेरी मृत्यु के बाद मेरी सल्तनत का क्या होगा? दुश्मन मेरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे और मेरी रानियों तथा मेरी संपत्ति के साथ क्या व्यवहार करेंगे? एक दिन राजा शिकार के लिए निकला कि अचानक उसने एक हिरण का बच्चा देखा। अरे, कितना सुंदर हिरण का बच्चा है। आह, ऊपर वाले, तूने मुझे संतान के लिए कितना तरसा दिया है कि मैं एक हिरण को खुद से ज्यादा खुशनसीब मानता हूँ कि इसे तूने संतान दी है। आह, क्या सुंदर दृश्य है। एक हिरण अपनी संतान के साथ कितना खुश है। दुनिया की हर फिक्र से दूर, बस अपनी संतान के साथ। ऊपर वाले, तू मुझसे और कितनी परीक्षाएं लेगा? मुझे यह सुख कब प्राप्त कराएगा? ये सोचकर राजा बहुत परेशान रहता। वह हर दरवेश, फकीर और बुजुर्ग के दर पर जाता, प्रार्थनाएं करता, मंदिरों में चादरें चढ़ाता, पूजा पाठ करता और अपने हाथों से सेवा करता। लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। उसी राज्य में एक ज्योतिषी रहता था जिसका नाम खलील बरकत था। वह अपने विद्या में बहुत निपुण था, लेकिन किस्मत का मारा हुआ था। गरीबी के कारण वह बहुत परेशान था। मगर एक दिन उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहने और सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा। अरे, है, तू कौन है रे? और सीधा महल में कैसे घुस आया? बता तो सही। अरे सैनिकों, मुझे महल में जाने दो। मैं महाराज के लिए एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूँ। मुझे महाराज से मिलना है। इतना सुनकर एक सैनिक ज्योतिषी को लेकर महाराज के कक्ष में पहुंचा। अरे, आप कौन हैं? मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं देखा। और महल में आने का क्या कारण है आपका? राजा साहब, मैंने अपनी ज्योतिषी आंखों से देखा है कि यदि आप एक विशेष उम्र की पूर्णिमा लड़की से विवाह करेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक उत्तराधिकारी प्राप्त होगा। राजा हैरान होकर बोला, अरे, क्या यह सच है? अच्छा, तो वह लड़की कौन है और कहाँ है? वह 7 गलियों की दूरी पर रहने वाली एक बुजुर्ग विधवा की बेटी है। वह बेहद खूबसूरत, नेक सीरत और बुद्धिमान है। अगर आप उससे शादी करेंगे तो ऊपर वाला आपको वारिस प्रदान करेगा। राजा फौरन तैयार हो गया और बोला, मैंने 3 शादियां की हैं। अगर एक और करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं, सिर्फ एक वारिस की जरूरत है। ज्योतिषी की चाल कामयाब हो गई। दरअसल वह गरीबी की जिंदगी जी रहा था और चाहता था कि उसकी भांजी किसी अमीर आदमी से शादी कर ले ताकि उसकी गरीबी दूर हो जाए। इस तरह उसने राजा को अपनी भांजी से शादी करने के लिए राजी कर लिया। अरे मेरी बहन, बाहर आओ। आज मैं ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि बस पूछो ही मत। सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और खुशी से झूम उठोगी। ज्योतिषी की ये बात सुनकर उसकी बहन भागते हुए बाहर आई और बोली, अरे ये क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? रोटी का कोई टोकरा मिल गया है जो आज इतने खुश हो। अरे बहन, रोटी का टोकरा छोड़ो, मैं महल में रहने का बंदोबस्त करके आया हूँ। सुनोगी ना तो तुम्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आज तुम्हारे लिए भी ऐसा काम करके आया हूँ। अरे क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? साफ साफ बोलो ना, क्या कांड करके आए हो और महल कहाँ से आ गया? झोपड़ी में रहने वालों के नसीब में भला बताओ तो। तब ज्योतिषी ने सारी बात अपनी बहन को बताई। वह बहुत खुश हुई
फिर आखिरकार वह खुशी का दिन आ ही गया जब ज्योतिषी की भांजी की शादी राजा के साथ हो गई। कुछ दिन बाद राजा की शादी शहनाज नाम की उस लड़की से हो गई। राजा ने अपनी नई रानी को बहुत सम्मान दिया, मगर उसे यह नहीं पता था कि शहनाज वास्तव में ज्योतिषी की भांजी है। शहनाज एक गरीब परिवार से थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी शाही महलों की चकाचौंध नहीं देखी थी। वह ये सोचकर हैरान होती कि उसके पति के कितने भव्य महल हैं। एक दिन राजा ने कहा, शहनाज, आज से तुम भी इस महल की एक सदस्य हो। मेरे 3 विवाह पहले ही हो चुके हैं। आज मैं तुम्हें अपनी तीनों रानियों से मिलवाना चाहता हूँ। शहनाज ने हल्के से सिर हिलाया और राजा शहनाज को लेकर अपनी तीनों रानियों के पास जा पहुंचा। कर सूरज ने एक बार फिर से छोटी मछली रानी पकड़ने के लिए बड़ी जाल रानी से फेंका। मिलने गई तो बड़ी इस रानी बार ने उसे कहा, उम्मीद थी कि कोई न कोई मछली तो हाथ देखने आएगी में तो ही। ठीक ठाक हो। तभी सूरज ने देखा कि उसके जाल में एक सुनहरी मछली फंस गई है। मगर उसे एक बात देखकर याद सूरज रखना, हैरान हुआ यहाँ तुम्हें और फिर सिर्फ बोला, संतान की खुशी के अरे लिए दादा लाया रे, गया है। ये कैसी मछली महल है? से वापस मैंने झोपड़ी पहले में कभी जाने ऐसी में सुनहरी तुम्हें मछली नहीं चंद देखी। दिन ही लगेंगे। अभी सूरज ये मछली मत के बारे भूलना। में सोच ही रहा था बड़ी कि रानी की मछली ये बोल सब उठी। बातें सुनकर ए मछली रानी, शहनाज के पैरों तले मुझे जमीन निकल समुद्र में गई। वापस जाने दो। वह तुरंत इसके अपने बदले कमरे जो में आई मांगोगे, और मैं बहुत तुम्हें ही दूंगी। परेशानी में खुद से बोली, अरे तथा तुम बोल अरे, सकती हो। अरे महल की ये चमक कैसे हो धमक में सकता है? मैं तो ये सब भूल ही गई थी कि कैसे मेरे मामा ने मुझमें मेरी शादी जादुई धोखे से ताकत करवाई है। है। तुम जो कहोगे मुझे मामा से मैं मिलना तुम्हें होगा दूंगी। ताकि इस पर मसले मुझे का कोई जाने हल दो। निकाल सकूं, वरना बेचारी मुझे कितनी दुखी फिर से लग रही है। झोपड़े में रहना पड़ेगा। शायद बचने के लिए ना। झूठ बोल रही हो, मगर मैंने आज तक नहीं। ऐसी मछली कभी नहीं देखी, वह भी बोलने अगले ही वाली। दिन तुम शहनाज खास एक हो। रथ पर बैठी तुम्हें ले जाना, बेचना और या अपने खाना मामा सही से नहीं मिलने होगा। के लिए अपनी जाओ, झोपड़ी की अपने तरफ घर जाओ, निकल पड़ी। अपने परिवार के पास। अरे, लो, अब तुम आजाद बेटी हो। को महल में सुनहरी भेजकर मछली। भी मेरी इतना किस्मत नहीं कहकर जागी। सूरज ने मछली को पानी में छोड़ उसने दिया तो और पीछे वहाँ मुड़कर से भी घर नहीं की देखा। तरफ चल पड़ा। खुद तो तभी सुनहरी ठाट-बाट मछली से महल में बोली, रह रही है। मुझे और जीवन मैं यहाँ देने के लिए धन्यवाद। शहनाज की माँ मछली अभी वाले, खुद से बात ही कर मैं रही होती तुम्हारा है एहसान कभी कि नहीं तभी भूलूंगी। शहनाज की आवाज आती मुझे है। बताओ, अरे अगर तुम्हारी माँ, कोई इच्छा हो आज तो तो मैं लगता तुरंत है पूरी कर दूंगी। बड़ी शिद्दत सूरज से ने मुझे सोचा कि याद यह कर मछली रही हो। बचने के लिए ऐसा कह बदल रही गई है। किस्मत हमारी। तब उसे याद आया, अब तुम भी देखो, तुम देखो, बहुत नेक हो मछली तुम्हारी वाले। बेटी रानी बन मैं गई समझ है। गई कि तुम्हें महलों की कुछ नहीं रानी। चाहिए, उफ, लेकिन अगर कभी भी सपना कुछ पूरा हो चाहिए गया हो मेरा। तो समंदर के किनारे आकर पुकारना। ओ अरे नन्ही मेरी सुनहरी बच्ची तो मछली, किस्मत की ओ धनी है। जल की रानी, आ गई मेरी आ बच्ची। जाओ जल की सतह देखो पर। तो सुन लो मैं मेरी कितनी कहानी याद कर रही थी और अपनी मैं आ बेटी को। जाऊंगी तुम्हारी आ, इच्छा पूरी करने। माँ, मैं तो जानती अरे, हूँ, तुम मैं मुझे कैसे नहीं भूल याद सकता कर हूँ? रही थी। आज तो लक्ष्मी तुम को तो खाना मेरे बनाने लाए के लिए हुए लकड़ियाँ कीमती चाहिए सामान थी। को याद कर रही थी। जाओ, पर छोड़ो सारी ऐसा बातें। ही होगा। माँ, घर पर वहाँ कहाँ है? लकड़ियाँ फिर इन मिलेंगी। तीनों ने घर आपस में लौटते हुए मिलकर सूरज एक इसी सोच समझौता में किया। था कि क्या वास्तव में वह सुनहरी मछली अपना वादा निभा पाएगी। तो राजा हम वह परेशान था बहुत सख्त कि सजा अगर देगा। मछली ने वादा नहीं फिर तो निभाया वही बात हो गई। तो लक्ष्मी चार पहले तो दिन उसकी की बात पर चांदनी, विश्वास ही फिर नहीं करेगी अंधेरी रात। और दूसरा अरे वह मेरी उस पर बच्ची, बहुत चिल्लाएगी। फिक्र क्यों करती हो? आज का दिन ही बहुत तुम्हारे बुरा इस था। मामा ने शायद मुझे बहुत वापसी दूर पर की सोच लकड़ियाँ रखी लेते है। आना चाहिए था। तुम बस वापस महल यही पहुंचो सब सोचते और महल में सोचते जाकर सूरज घर के एक करीब दो पहुंच दिनों में गया। यह खबर फैला दो। लेकिन जैसे फिर ही देखो उसकी नजर कमाल। घर पर पड़ी, उसने देखा कि घर के बिल्कुल सामने उसके बाद लकड़ियों का अंबार रानी लगा हुआ है। शहनाज बहुत खुश हो गई। पहले तो उसे और फिर यकीन ही नहीं आया। खुशी खुशी अपने फिर महल वह लौट आई। खुशी के मारे नाचने लगा। शहनाज बड़े ही ठाट बाट से अपने अरे, शाही रथ पर ये तो बैठकर सचमुच हो गया है। गांव वालों के बीच से गुजरते हुए अरे, अपने ये महल तो में हो जा गया। पहुंची। सचमुच लकड़ियाँ आ गई। क्या सच? लक्ष्मी, आप सच कह लक्ष्मी, रहे हैं रानी? इधर आओ। हम बहुत खुश देखो हैं। हम कितनी आपको सारी बता नहीं लकड़ियाँ सकते। हैं। आपने ओ, हम पर बहुत लक्ष्मी। बड़ा उपकार किया है क्या हुआ? रानी। गधे की मांगिए। तरह क्यों चीख आज रहे आप हो? हमसे जो भी अरे, चाहें ये देखो मांग लक्ष्मी सकते हैं। रानी, इतनी आपने सारी हमें बहुत बड़ी लकड़ियाँ। खुशी दी है। तो क्या हुआ? रानी, पहली इस बार तो झूठी खुशी लकड़ियाँ ने नहीं लाए हो। पूरे महल को हाँ हाँ, कुछ समय के पर लिए ये कुछ तरसी हुई ज्यादा खुशी है। से नवाजा। मेरी बात सुनो और जो मैं राजा कह रहा बहुत हूँ खुश था। उस पर यकीन करो। इसी आज खुशी मेरे में जाल में एक राजा ने सुनहरी ज्योतिषी मछली को, फंसी थी, जिसकी वजह से इंसानों ये की सब तरह हुआ बात था, करने वाली मछली। महल में बुलाने उसने का मुझसे हुक्म कहा दिया। कि अगर मैं उसे आइए, जाने दूं आइए तो वह मेरी ज्योतिषी कोई जी। भी इच्छा हम पूरी कर आपका देगी। स्वागत करते हैं। मैंने उसे जाने आपकी दिया वजह और से उसने मुझसे हमें मेरी वो इच्छा खुशी पूछी। प्राप्त हो ही गई। मुझे याद आया जी, कि तुमने जी, कहा था कि राजा जी। लकड़ियाँ ले आना, हमें तो मालूम मैंने है, लकड़ियाँ ही हम मांग सब ली। जानते हैं। उसने कहा मगर जाओ, इसके लिए ऐसा ही आपको होगा। एक कुर्बानी और देनी देखो, होगी।
हमारे वह घर के यह है सामने इतनी कि जब सारी तक लकड़ियां, आपका बेटा 14 तुमने साल का नहीं सुनहरी हो मछली जाता, पकड़ी? आप उसे हाँ, देख नहीं सकते। वो भी इंसानों की तरह अगर बोलने उसे वाली उसकी माँ और नानी के इच्छाएं सिवा पूरी करने वाली किसी भी। ने भी देखा हाँ तो हाँ वह लक्ष्मी, पत्थर का बन जाएगा। तेरी कसम। मैं क्षमा और चाहता हूँ तुमने महाराज, उससे मांगी लकड़ियाँ? मगर यह सच है। अरे मूर्ख, इसलिए मछली आपको मार, अभी से लकड़ियों अपनी क्या रानी पेट भरता और है? बेटे को अगर ये मछली किसी वाली दूसरे बात महल सच में है, अकेले तो छोड़ना जाओ, होगा, फौरन आटा, सिर्फ दाल, उसकी माँ चावल के की साथ, बोरियां मांगो, ताकि कुछ आप खाने को मांगो। गलती से भी जाओ, अपने इससे बेटे पहले को कि वो न मछली देख गायब सकें। हो जाए। राजा ने ज्योतिषी की बात मानकर सूरज लक्ष्मी शहनाज की को बात मानकर दूसरे नदी के महल में किनारे उसकी आ माँ के गया साथ और बोला, छोड़ने का फैसला अच्छा। कर लिया। क्या कहा था मछली ने? संतान हाँ। की खुशी में ओ राजा नन्ही से पागल सुनहरी हो गया मछली, था। ओ जल की रानी, ज्योतिषी आ जो जाओ, भी बात कहता, जल की सतह पर राजा सुन आंख लो बंद मेरी करके कहानी। उस पर यकीन कर लेता। सूरज, कैसा आना हुआ? अरे ओ मेरी नन्ही बच्ची, सुनहरी मछली, मैंने कभी सोचा भी मेरी नहीं पत्नी था कि तुम्हारी हम दी ऐसी हुई जिंदगी लकड़ियों से जिएंगे। खुश नहीं है। उसने अरे, कहा है कि उसे खाने कहाँ का वो सामान झोपड़ी भी की चाहिए, कंघाली, और दाल, कहाँ ये महल की आटा, ठाट बाट। चावल वगैरह। तू कितनी किस्मत की धनी निकली। तो ये बात है। चलो अब 14 तुम्हारी साल तक पत्नी को आराम ये की सब जिंदगी चाहिए? जिएंगे। ठीक वो है, मनहूस राजा ऐसा अब ही यहाँ नहीं होगा। आएगा। अब तो 14 सूरज साल बाद ही तेजी से सोचेंगे घर पहुंचा कि आगे क्या और करना है। देखा कि उसका घर राजा अनाज हर की रोज बोरियों से भरा अपने हुआ बेटे के है। दुनिया में आने का इंतजार वह करता रहा। अनाज महीनों के लिए काफी बड़ी था। बेचैनी से अब हर उसकी दिन पत्नी किसी नई भी खबर का बहुत खुश इंतजार थी। करता था। घर में शांति थी, वह बहुत व्याकुल लेकिन रहता, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। लेकिन दिल ही दिल में खुश और भी फिर था एक दिन कि आखिर लक्ष्मी कब उसे संतान का सुख मिलेगा। दूसरी तरफ जब 1 साल पूरा होने को था तो शहनाज का मामा शहनाज के महल में जा पहुंचा। अरे ये भाई, साड़ी तो देखो अब वो वक्त कितनी आ गया पुरानी है हो गई है, जब कितनी अपने महल खराब में राजा लगती के है। बेटे के पैदा मेरी होने की झूठी सहेलियां तो खबर मुझ देनी पर होगी। हंसती हैं। अरे किसी नौकर के जरिए अब हम क्या हुआ महल मेरी में ये लक्ष्मी खबर रानी को? पहुंचा देते हैं। अब क्यों फिर उदास उन्होंने है एक मेरी रानी? नौकर के हाथों बस नाम की महल ही में एक लक्ष्मी बच्चे की हूँ दुनिया में मैं। आने की खबर हालत तो पहुंचा दी। राक्षसीनी जैसी हो गई है मेरी। महाराज की आटे जय चावल हो। की बोरियां रखने से जय क्या हो होगा? महाराज, उन्हें मैं बहुत पहन बड़ी कर तो खुशी नहीं की घूम खबर लेकर सकते आया ना। हूँ आपके लिए। सुनो, उस सुनहरी राजा, मछली के पास आपका जाओ उत्तराधिकारी और कुछ ढंग के दुनिया कपड़े में आ मांग चुका लाओ। है। अरे ये सुनकर राजा क्या फूला न बात कर समाया। रही हो? अब उसने कहाँ बहुत मिलेगी दान वो दक्षिणा मुझे? दी और फिर क्यों? से हुक्म दिया उसने ही तो कि इस कहा था मुहिम कि में जब भी कोई ज्योतिषी इच्छा को हो महल में लाया जाए आकर मांग ताकि लेना। राजा उसकी तुम ज्योतिष जाके विद्या के लिए कोशिश तो करो। उसे उचित इनाम दे अच्छा सके। बाबा, जाता हूँ। आइए अब तुमसे कोई आइए बहस कर ज्योतिषी सकता जी। है? आप तो सब जानते ही हैं। सूरज लक्ष्मी आपको की कुछ बात बताने की मानकर जरूरत नदी के नहीं है। किनारे आ गया और आज हमने बोला, आपको महल में ओ इनाम से नन्ही नवाजने सुनहरी के लिए मछली, बुलाया है। ओ जल की रानी, राजा, आ जाओ, हम जल की आपको अब सतह एक पर बहुत ही सुन लो मेरी महत्वपूर्ण बात कहानी। बताने आए हैं। सूरज मछली के जब पास आपका गया बेटा 14 और साल का जाकर हो उससे जाएगा, अच्छे कपड़े तब मांग आपको लिए। उसकी शादी करवा देनी लेकिन होगी। लक्ष्मी का मगर लालच याद हर रहे, रोज बढ़ता आप ही उसकी जा रहा बारात में था। शामिल नहीं होंगे। कभी कुछ जब वह मांगती, विवाह करके तो घर आ कभी जाएगा, कुछ। तभी आप उसे एक देख दिन सकेंगे। लक्ष्मी सूरज से बोली, अजी सुनते हो, मैं सोच रही थी इस तरह क्या वक्त फायदा इन गुजरता लकड़ियों गया। का, पेट भर खाने 14 का, साल इन पूरे होने खूबसूरत में कपड़ों कुछ का, ही दिन बाकी जब थे हम अपने घर में कि राजा सुकून ने से सो भी अपने न सके। सिपाहियों से कहा, कम से कम एक आलीशान घर तो अब होना जब ही 14 चाहिए। साल पूरे होने वाले अब हैं, बस करो तो मुझे लक्ष्मी, ज्योतिषी के अब बताए हुए मुझसे ये तरीके सब से नहीं होगा। एक राजकुमारी की तलाश क्यों करनी नहीं होगी। होगा? तुम्हें फिर मैं सुनहरा शहनाज को मौका खबर मिला है भेजूंगा और कि तुम मेरे उसे बेटे की गंवा बारात रहे की हो। तैयारी की जाए। अच्छा अच्छा, फिर शहनाज को जाता राजा हूँ, ने खबर भेजी मगर ये आखिरी कि बार शहजादे है, की शादी याद की रखना तैयारी लक्ष्मी। शुरू करो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, आखिरी बार। ये सुनहरी मछली, ओ जल की रानी, फिर आ राजा जाओ, ने 2 जल नौकरों की को सतह तैयार पर करके सुन लो मेरी एक पालकी कहानी। शहनाज सूरज के ने महल में लक्ष्मी के भेजी कहने पर मछली और से शहनाज को खूबसूरत खबर दे घर दी की मांग कि की उसका राजकुमार और बेटा लक्ष्मी की को एक बारात तैयार शानदार की घर जाए। मिल भी गया। जब शहनाज को मगर इस बात लक्ष्मी की का खबर लालच हुई, बढ़ता ही जा रहा था। अरे माँ, देखो, अब तुम हमारे सुन पास रही हो सब तुम? कुछ है, उस अब राजा हमें ने तो किसी अपने चीज की बेटे के जरूरत लिए नहीं लड़की है। तक ढूंढ ली लेकिन है मुझे शादी डर के लिए। सताता है कि अगर अब ये सब बताओ, कुछ छिन जो गया बेटा है तो ही हम नहीं, फिर से उसकी गरीब हो शादी जाएंगे। कैसे होगी? अब बस एक काम कर दो, माँ, नहीं लगता लक्ष्मी, है हमारा मैं अब नहीं अंत आ गया जाऊंगा। है। तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? अरे, इतने मैं तो सोच अमीर रहा हो था गए कि हैं, 14 सालों इतना में ये सोना राजा है, टपक जाएगा। घर में कीमती मगर ये तो चीजें लगता हैं। है अगर हमें कोई मारकर चोर ही या मरेगा। डाकू आ गया तो अब सब क्या कुछ करेगा? चला जाएगा और हम हम कहाँ फिर से से लाएंगे गरीब हो दूल्हा? जाएंगे। जाओ, इसने तो उस पालकी भी मछली के भेज दी पास है। और कहो कि हमारे लिए
लिए अरे एक भैया, ऐसा चौकीदार कोई बनाए हल जो निकालो, लंबा चौड़ा हो, वरना हम तीनों बहुत मारे ही जाएंगे। खतरनाक हो, इतना भयावह हो अपने इस कि लोग खुराफाती दिमाग देखकर का ही डर कुछ के तो भाग इस्तेमाल जाए, करो इस मुश्किल ताकि घड़ी कोई में। हमारे घर के आसपास भी देखो न आ बहन, सके। तुम दोनों ने सुनहरी मछली, आज तक इन ओ 14 जल की सालों रानी, में आ जाओ, बहुत अच्छी जल की जिंदगी जी सतह है। पर सुन अब लो तुम मेरी दोनों ही कहानी। मिलकर क्या इस हुआ मुश्किल से सूरज? निकलो। मैं अब क्यों इससे आए हो? आगे कुछ भी मैंने नहीं तो कर सब सकता कुछ हूँ। दे दिया है,
तुम फिर आ आप गए लोगों हो। ने तो धन ओ की खातिर नन्ही मेरी सुनहरी शादी मछली, इस बूढ़े राजा मैं के नहीं साथ आना कर चाहता दी था, थी। लेकिन अब मेरी पत्नी इसे बार इससे बार ज्यादा मजबूर मैं कर रही है। बेवकूफ नहीं बना सकती। यह शायद आखिरी बार है। चुप मेरी कर। पत्नी हरम चाहती जली। है कि तुम कोई ऐसा अपने पति के पहरेदार लिए बना दो ऐसे बात नहीं जो करती। लंबा चौड़ा, दीवारों के भी कान बहुत ही होते हैं। भयावह हो, और 2 इतना नौकर तो खतरनाक हो इसने महल कि में लोग भेज ही देखकर रखे ही हैं। भाग जाएं। अरे भैया कुछ करो ना। ऐसा ही होगा। अब इससे ज्यादा मुश्किल तुम्हारे वक्त घर पर हम एक पर ऐसा ही कभी नहीं पहरेदार आ सकता। मिलेगा। ये और राजा हाँ, हमें अब जिंदा मैं तुम्हें नहीं यहाँ छोड़ेगा। नहीं मिलूंगी। उस मैं मजाक की यहाँ वजह से से बहुत जो दूर जा हमने इसके रही हूँ, साथ किया है। बहुत दूर। अलविदा। एक विचार जब- आया है मेरे दिमाग जब में। सूरज घर पहुंचा, तुम दोनों यहाँ तो इंतजार यह करो। देखकर उसके मैं होश बाहर उड़ से गए। 14 साल के घर लड़के के की सामने एक मूर्ति भयानक लेकर आता लंबे हूँ। बड़े फिर बालों उस वाली मूर्ति को राक्षसी पालकी खड़ी में थी। बिठा देंगे सुनते और हो? एक जगह बस रुककर नाम की लक्ष्मी राजा को रह खबर गई। भेज देंगे हकीकत कि में तो रास्ते में राक्षसी बन एक गई दासी हूँ। ने चोरी जाओ, छिपे राजकुमार फौरन को जाओ देख उस लिया, मछली के पास जिसकी वजह और से कहो कि मुझे राजकुमार पहले जैसा बना पत्थर दे। की मूर्ति बन चाहे गया है। जो कुछ भी दिया है सब वापस ले ले। फिर इन लेकिन सब ने सूरज जानता अपना था कि योजना अब के वह अनुसार मछली कभी भी वापस पालकी नहीं में मिल एक सकती। मूर्ति रख दी सूरज को इसके और बाद साथ किसी में ने नहीं देखा। रानी अब और इस उसकी सुंदर माँ भी महल बैठ जैसे घर गई। में वह राक्षसी अकेली रहती फिर है। योजना के लेकिन अब अनुसार सच में राक्षसी बन चुकी उन्होंने है एक और जगह यह सब पालकी सिर्फ रोक उसके दी। लालच की वजह से हुआ है। अब सुन मेरी बात ध्यान से। हम दोनों पालकी से उतर जाते हैं और फिर राजा 14 साल बाद अपने बेटे की जगह एक मूर्ति देखेगा। अरे ये 2 औरतें तो कितनी मक्कार हैं। सुन रही हो तुलसी, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं तो इनकी सारी चालें समझ गया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुलसी, मैं 5 दिनों में वापस लौट आऊंगा तुम्हारे पास। तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। मैं इस मूर्ति की जगह अपना वेश बदलकर पालकी में बैठ जाऊंगा। इस तरह सांप उस पेड़ से नीचे उतरा और फिर पालकी में जाकर एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके आराम से पालकी में बैठ गया। और जब पालकी राजकुमारी के महल में पहुंची और पालकी का पर्दा हटाया गया तो एक बेहद खूबसूरत राजकुमार निकला। उसे देखकर रानी शहनाज और उसकी माँ बहुत हैरान हुई। फिर राजकुमार अपनी बारात लेकर अपने महल में जा पहुंचा। अरे मेरा उत्तराधिकारी आ गया है। मेरे महल में 14 साल बाद मैंने अपने बेटे को देखा है। मेरा बच्चा, मैंने तुम्हारा हर दिन इंतजार किया है, मेरा बेटा। राजा ने बड़े दिल से अपनी बेटी और बहू को कबूल किया। राजा बहुत खुश था कि उसे ऐसा संतान मिल गया है जो अब उसका उत्तराधिकारी बनेगा। दूसरी तरफ शहनाज और उसकी माँ भी बहुत खुश थीं कि यह चमत्कार कैसे हो गया। ये कौन है जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। दूसरी तरफ जब सांप वापस अपनी सभ्य पत्नी के पास नहीं लौटा तो उसे चिंता होने लगी। अरे स्वयं तो 5 दिन का कहकर गए थे मगर अभी तक नहीं लौटे। कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि इंसानों की बस्ती में जाकर मुझे भूल गए। मुझे इनके पास जाना होगा। हाँ हाँ, मुझे जाना होगा। और सांप की पत्नी ने देखा कि उसका पति वापस नहीं लौटा तो वह सीधा महल की तरफ आई। जैसे ही कुछ सिपाहियों ने उसे अरे वो देखो, सांप महल में घुस आया है। मारो उसे, जल्दी करो, मारो इसे, खत्म कर दो, मारो और खत्म कर दो, मारो इसे। का शोर सुनकर राजकुमार दौड़ता हुआ आया और आकर देखा तो वो सांप कोई आम सांप नहीं था बल्कि तुलसी थी। राजकुमार ने जब अपनी पत्नी के हत्यारों को देखा तो जोर जोर से रोने लगा। अरे ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे मेरी पत्नी को मार दिया। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब देखकर राजकुमार बहुत रोने लगा। फिर उसने राजा को पूरा सच बता दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने शहनाज, उसकी माँ और उनके ज्योतिषी मामा, जिसने राजा को ठगा था, सभी को फांसी की सजा सुना दी। फिर राजकुमार अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ उसी महल में रहने लगा। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिससे राजा को भी संतान का सुख प्राप्त हो गया।